हेलो एंड वेलकम टू ज़ारा's किचन। आज एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ज़ारा की किचन में एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आज हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, आप साहिबान से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलेगा क्योंकि बहुत सारी मज़ेदार रेसिपी और भी आने वाली है। चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं गोश्त का सालन। बहुत ही इजी वे से मैं आपको बहुत क्विक रेसिपी मैं आपको बताती हूँ आज कि हम लोग गोश्त का सालन किस तरह बनाने जा रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कि गोश्त के सालन बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं। अच्छा, गोश्त के सालन बनाने के लिए ये मैंने लिया है 1 किलो गोश्त। मैंने बोनलेस लिया, आप चाहे हड्डी वाला ले लो। मैंने लैम लिया, बीफ या मटन जो आप मर्जी चाहे आप ले सकते हो। ये धो के मैंने छोटे पीस काट के रख दिए। ये मैंने लिए 3 छोटे आलू, ये साइज के धो के काट के रख लिया। 1 छोटी कटोरी मैंने तेल की लिए। 1.5 चम्मच मैंने लहसुन का लिया है। 1.5 चम्मच मैंने अदरक का लिया है। ये मैंने लिए 2-3 इलायची, ग्रीन इलायची लिए। 2-3 दालचीनी आप ले सकते हो यानी कि तज, और 1 चम्मच मैंने फुल जीरा लिया हुआ है। यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच दही का, इसके साथ थोड़ा खट्टापन आता है, मजा आती है गोश्त के सालन में। आधी कटोरी मैंने बड़ी वाली मैंने फ्राइड ऑनियंस, प्री फ्राइड ऑनियंस लिए हुए हैं, आप फ्रेश भी यूज कर सकते हो। यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल कश्मीरी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। 1 कटोरी मतलब मैंने अब 3 टमाटर बड़े साइज के मैंने पीस के रख दिए। ये है 1 चम्मच हमारा हल्दी, 2 हरी मिर्च मैंने पीस के रखे हैं, और हमारे गार्निश के लिए मैंने थोड़ा धनिया और 2-3 हरी मिर्च लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं गोश्त का सालन बनाने को। आज हम लोग बनाने जाएंगे गोश्त का सालन एक प्रेशर कुकर में, क्योंकि मैंने आपसे कहा हमें झटपट से बनाना है, क्विक रेसिपी है और पतीले में थोड़ा ज्यादा देर लगती है पकने में। प्रेशर में फौरन से गोश्त का सालन पक जाता है। तो आज हम लोग ये गोश्त का सालन प्रेशर कुकर में बनाएंगे। झटपट की रेसिपी है आज। चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं फ्लेम करूंगी ऑन, फुल आंच पे मैं रखूंगी, थोड़ा हमारा पतीला गर्म हो जाए। अच्छा चले अब हम डालेंगे इसमें हमारा तेल, ठीक है, और इसमें हम डालेंगे हमारी प्याज। ये क्योंकि तली हुई प्याज है तो हमें बहुत नहीं, सिर्फ थोड़ा सा गरम करना है। चले ये हमारी प्याज हो गई है थोड़ी गरम, तो मैंने चूल्हा कर दिया थोड़ा सा मीडियम आंच पे, और अब मैं इसमें डालूंगी हमारा गोश्त। और ये गोश्त को हमने थोड़ा भूनना है इसमें, ठीक है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। लेकिन ये पॉइंट पे मैं थोड़ा स्लो कर दूंगी कुकर, क्योंकि हमें नहीं चाहिए हमारा गोश्त जल जाए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा 3-4 मिनट के लिए हमने ऐसे ही हिलाना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं 3-4 मिनट के बाद। ये देखिए ये अब हमारी गोश्त का कलर चेंज हो गया है। तो अब इसमें हमने डालना है हमारा लहसुन अदरक, ठीक है। लहसुन अदरक डाल के हमारे साबुत गरम मसाले हम डाल देंगे ये पॉइंट पे, और थोड़ा हिलाएंगे। और अब इसमें हम डालेंगे हमारे ये सारे मिर्च, ठीक है, सारे मसाले हम डाल देंगे इसमें, और इसको अच्छी तरह से हिला लेना है ताकि सारे मसाले अंदर मिक्स हो जाए हमारे गोश्त के सालन में। जैसे आप देख सकते हो इसका कलर कितना खूबसूरत होता जा रहा है, ये देखें। और फिर हम इसमें डालेंगे हमारी हरी मिर्च। आप हरी मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से। ऐसे नहीं है कि मैंने अगर 3 यूज किए, 2 यूज किए तो आप उतनी यूज करो। तो अगर आप तीखा खाते हो आप थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं, तीखा नहीं खाते तो थोड़ा कम डाल दो, ये बिल्कुल आपकी मर्जी है। ये देखिए ये देखिए ये अब हमारा मसाला
और अब हमने डालना है इसमें हमारी हल्दी, और अब हम इसमें डालेंगे हमारा दही। दही के साथ खट्टापन अच्छा सा आता है थोड़ा सा। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहे आप डाल सकते हैं, नहीं चाहे आप मत डालो। ठीक है, अब इसे हम सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए, 2 मिनट तक थोड़ा हिलाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारा कितना प्यारा कलर आ रहा है, देखा आपने। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, जब ये तेल ऊपर आना स्टार्ट हो जाए तो हम डालेंगे हमारे पिसे हुए टमाटर। ठीक है, ये देखिए, और अब इसको हमने एकदम से हिला लेना है, मिक्स कर लेना है। हाय क्या अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमने इसमें डालना है 1 कप पानी। 1 से 1.5 कप आप डाल सकते हैं, जितना आपको पतला करना है शोरा उतना आप ज्यादा डाल सकते हो पानी। मैंने अभी 1 कप डाला है, मैं इसको हिला के देखूंगी। इसमें मुझे लगता है मैं और आधा कप डालूंगी ताकि गोश्त अच्छी तरह से फिर गल जाए जब हम प्रेशर बंद करेंगे। अब इसमें मैंने जैसे कहा मैं आधा कप और ऐड करूंगी, मतलब 1.5 कप मैंने पानी डाला है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, क्योंकि दूसरा गोश्त जल्दी गल जाता है, दूसरा थोड़ी देर लगती है। और अब हम ये प्रेशर कुकर को मीडियम आंच पे करके बंद कर देंगे 3 या 4 सीटी तक, जब तक आपका 90% गोश्त गल ना जाए। लेकिन आपने 1-2 दफा खोल के जरूर देखना है कि आपका पानी ड्राई नहीं हो गया, ताकि जल ना जाए। अगर पानी थोड़ा कम हो, गोश्त पक्का नहीं है, तो थोड़ा सा पानी ऐड करके प्रेशर वापस बंद कर सकते हो। तो मैंने लिया लैम्ब जो बहुत जल्दी पक जाता है। अगर आप मटन या शीप या कुछ और ले ले, बीफ ले ले, तो अगर ज़्यादा देर लगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो। आप 2 सीटी के बाद खोल के आप देख लो अपने पानी की कंसिस्टेंसी। तो इसके ऊपर मैं सीटी डाल के अभी स्लो आंच पे 3 सीटी तक लगभग मैं चलने दूंगी, और फिर मैं देखती हूँ कि कैसे हमारा गोश्त पक्का है कि नहीं। ठीक है, ये चलिए अभी 3 सीटी आवाज हुई है, 3 प्रेशर कुकर की विसल बोली है, मतलब 20 से 25 मिनट रफली हो गए। तो अब हम खोल के इसको देखते हैं। मैंने कुकर ऑफ कर दिया था 3 सीटी के बाद, तो अब ये ठंडा होने के बाद हम देखते हैं कि हमारा गोश्त कितना गला है। ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह से हमारा 90% हमारा गोश्त गल गया है। अब ये पॉइंट पे मैं ये निकालूंगी ये दूसरे पतीले में। ये एक और पतीला मेरा यहाँ पे है। आलू डालने से पहले मैं एक और पतीले में ट्रांसफर करूंगी। तो चलिए मैं ये 1 मिनट इसमें ट्रांसफर करती हूँ। अभी मैंने ट्रांसफर करी है एक और पतीले में। अपना कुकर में ऑन कर लूंगी, मीडियम आंच पे मैं रखूंगी। और अब ये पॉइंट पे हम लोग डालेंगे हमारे आलू। ठीक है, और इसको हमने अच्छी तरह से लाना है। पानी काफ़ी है इसमें, तो हमने और पानी नहीं डालना। और इसको अब मैं 20 मिनट तक, जब तक हमारे आलू गल ना जाए, मैं मीडियम से स्लो आंच पे मैं इसको ढक के रख दूंगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग 15-20 मिनट के बाद। चलिए 15 से 20 मिनट हो गए। अब देखते हैं कि हमारा सालन कैसा लग रहा है, और देखते हैं कि आलू हमारे गल गए। ये देखिए क्या मज़े की खुशबू आ रही है, ये देखिए। और ये है हमारे आलू भी, देखते हैं पक चुके, ये एकदम से पक चुके। चले अब इसका कुकर हम ऑफ करके हमारे सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। चलिए ये मैंने निकाली अब सर्विंग डिश में। अब इसे हमने करना है हमारा गार्निश। ये देखें, और अब मैं इसमें डालूंगी, ये मैंने चावल बना के रखे थे, ये भी हमने इसमें थोड़ा सर्व कर देना है ताकि अच्छा प्रेजेंटेबल लगे।
अच्छा, ये हो गया अब हमारा सालन रेडी। चावल के साथ मैंने सर्व किया है, और ये मैंने पहले से बना के रखा था, ये गाजर और मिर्च का अचार हम इसके साथ ये सर्व करेंगे। ये गाजर और मिर्च का अचार, इसकी यूट्यूब वीडियो मैं अगली बार अपलोड करूँगी, तो आप ज़रूर देखना और ज़रूर बनाएगा। तो ये है हमारा आज का गोश्त का सालन, क्विक एंड इजी, प्रेशर कुकर में कैसे बनाते हैं। आप ज़रूर बनाएगा, और अगर आप सबको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। और मिलते हैं अगली बार एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल, टेक केयर।